दिन शुक्रवार 5 अप्रैल को कांग्रेस पार्टी ने 2024 लोकसभा चुनाव के लिए अपना घोषणा पत्र जारी किया। इसका दूसरा नाम न्याय पत्र रखा गया है। घोषणा पत्र को पार्टी कार्यालय से राहुल गांधी, पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी और कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने जारी किया। कांग्रेस पार्टी ने इस घोषणा पत्र में देश भर में जाति आधारित जनगणना कराने की प्रतिबद्धता भी जताई है। घोषणा पत्र में गरीबी में रहने वाले लोगों, महिलाओं, किसानों और युवाओं सहित सभी समूहों के लिए न्याय पर जोर दिया गया है। अगर आप जानना चाहते हैं कि कांग्रेस के इस घोषणा पत्र में किस वर्ग के लिए क्या वादे किए गए हैं और क्या शामिल है, तो आपको इस वीडियो को अंत तक ध्यान से देखना होगा। इस वीडियो में हम कांग्रेस के घोषणा पत्र 2024 के बारे में पूरी जानकारी साझा करेंगे। अब आप हमारी परिचय जान लीजिए। नमस्कार, मेरा नाम विवेक कुमार चौरसिया है और आप देख रहे हैं भारत जनता न्यूज। जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि हमारे वीडियो को देखने वाले बहुत लोग हैं लेकिन सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। तो सब्सक्राइब बटन जरूर दबाइए और एक कमेंट भी जरूर करिए। अब वापस आते हैं खबर पर। कांग्रेस घोषणा पत्र 2024 में क्या क्या है। शुक्रवार को कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के लिए अपना घोषणा पत्र पेश किया। 48 पेज के न्याय पत्र में सभी वर्गों और क्षेत्रों के लिए न्याय के 5 स्तंभों पर प्रकाश डाला गया है। पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने निर्देशन में कांग्रेस का घोषणा पत्र तैयार किया गया था। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के मुताबिक 19 मार्च को कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने इसे स्वीकार कर लिया था। कांग्रेस द्वारा एक राष्ट्रीय जाति आधारित जनगणना के लिए भी प्रतिबद्धित किया गया है। कांग्रेस के मुताबिक उसके घोषणा पत्र में 5 न्यायाधीशों का जिक्र है। इसमें 25 विभिन्न प्रकार के आश्वासन शामिल हैं, क्योंकि न्याय किसानों, महिलाओं, मजदूरों और युवाओं का न्याय समानता की नींव है। कांग्रेस ने युवा न्याय के हित में जिन 5 गारंटी की बात की है, उनमें 30 लाख सरकारी नौकरियां देने और युवाओं के हर साल 1 लाख रुपए देने का वादा शामिल है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि न्याय पत्र जारी करते समय राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान न्याय के 5 स्तंभों पर ध्यान केंद्रित किया गया था, जिसमें युवा न्याय, किसान न्याय, महिला न्याय, श्रमिक न्याय और समानता न्याय की घोषणा की गई थी। इसमें से 25 गारंटी सामने आती है, सभी को घोषणा पत्र में शामिल किया गया है। किस वर्ग के लिए क्या वादे किए गए ये भी जान लीजिए। कांग्रेस घोषणा पत्र 2024 के प्रमुख बिंदुओं की बात करें तो इनमें निम्नलिखित वादे शामिल हैं। राष्ट्रव्यापी आर्थिक सामाजिक जाति जनगणना, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और गरीब सामान्य वर्ग के लिए आरक्षण पर 50% की सीमा को हटाने की गारंटी दी गई है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित सभी रिक्त पद 1 वर्ष के भीतर भरे जाएंगे। शिक्षा और नौकरियों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 10% आरक्षण बिना किसी भेदभाव के सभी जाति समुदायों के लोगों के लिए लागू किया जाएगा। संविदा भर्ती को नियमित भर्ती से प्रतिस्थापित किया जाएगा और मौजूदा संविदा कर्मियों को सरकारी और सार्वजनिक क्षेत्र की एजेंसियों में नियमित किया जाएगा। भूमिहीन को जमीन दी जाएगी। व्यापक परामर्श के बाद पार्टी LGBTQIA समुदाय से संबंधित जोड़ों के बीच नागरिक संघों को मान्यता देने के लिए कानून लाएगी। युवाओं के लिए बड़े वादे क्या है। नौकरी परीक्षाओं के प्रश्न पत्र लीक के मामलों का निपटारा करने के लिए फास्ट ट्रैक अदालतें उपलब्ध कराई जाएगी और पीड़ितों को मुआवजा दिया जाएगा। गारंटीकृत रोजगार प्रदान करने के लिए प्रशिक्षित अधिनियम 1961 को प्रशिक्षुता अधिकार अधिनियम द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा। यह कानून नए प्रशिक्षुता अधिकार अधिनियम के तहत 25 वर्ष से कम आयु के प्रत्येक डिप्लोमा धारक या कॉलेज स्नातक को निजी या सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी में 1 वर्ष के प्रशिक्षण की गारंटी देगा। इस कानून के तहत प्रत्येक प्रशिक्षु को प्रति वर्ष 1 लाख रुपए का मानदेय दिया जाएगा। प्रशिक्षण से युवाओं को कौशल मिलेगा, रोजगार की संभावनाएं बढ़ेगी और लाखों युवाओं को
पूर्णकालिक नौकरी के अवसर मिलेंगे। केंद्र सरकार में विभिन्न स्तरों पर स्वीकृत लगभग 30 लाख रिक्त पद भरे जाएंगे। कांग्रेस स्टार्टअप के लिए फंड ऑफ फंड्स योजना का पुनर्गठन करेगी और 40 से कम उम्र के युवाओं को अपना खुद का व्यवसाय शुरू करने और रोजगार प्रदान करने के लिए धन उपलब्ध कराने के लिए देश के सभी जिलों में फंड का 50% यानी 5,000 रुपए समान रूप से उपलब्ध कराएगी। करोड़ों रुपए आवंटित किए जाएंगे। सरकार उन युवाओं को एक मुफ्त राहत देगी जो महामारी के दौरान 1 अप्रैल 2020 से 30 जून 2021 तक सरकारी परीक्षा नहीं दे सके। सरकारी परीक्षाओं और सरकारी पदों के लिए आवेदन शुल्क खत्म कर दिया जाएगा। सभी छात्र शैक्षिक ऋणों के संबंध में ब्याज सहित देय ऋण राशि 15 मार्च 2024 तक माफ कर दी जाएगी और बैंकों को सरकार द्वारा मुआवजा दिया जाएगा। कांग्रेस 21 वर्ष से कम आयु के प्रतिभाशाली और उभरते खिलाड़ियों को 10,000 रुपए प्रतिमाह की खेल छात्रवृत्ति प्रदान करेगी। महिलाओं के लिए बड़े वादे क्या है? भारतीय परिवारों के तीसरी चरण की गरीब महिलाओं को बिना शर्त प्रति वर्ष 1 लाख रुपए प्रदान करने के लिए महालक्ष्मी योजना शुरू करने का संकल्प लिया गया है। वहीं सबसे जरूरतमंद परिवारों में से लाभार्थियों की पहचान की जाएगी। यह राशि परिवार की महिला बुजुर्ग के बैंक खाते में भेजी जाएगी। यदि परिवार में कोई बुजुर्ग महिला नहीं है तो राशि परिवार के सबसे बुजुर्ग सदस्य के खाते में भेजी जाएगी। लोकसभा और राज्यसभा विधानसभा में सीटों का आरक्षण 2029 के बाद ही लागू होने दिया जाएगा। 2025 के विधानसभा चुनाव में चुनी जाने वाली राज्य विधानसभा में महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण लागू किया जाएगा। 2025 से केंद्र सरकार की आधी 50% नौकरियां महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। महिलाओं के वेतन में भेदभाव को रोकने के लिए समान काम के लिए समान वेतन का सिद्धांत लागू किया जाएगा। महिलाओं को दिए जाने वाले संस्थागत ऋण की मात्रा बढ़ाई जाएगी। उत्तराधिकारी, विवाह, विरासत, गोद लेना, संरक्षकता आदि मामलों में महिलाओं और पुरुषों को समान अधिकार होना चाहिए। सभी कानूनों की समीक्षा की जाएगी। अब किसान की बात करें तो किसानों के लिए क्या है बड़े वादे? किसान न्याय के तहत न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानूनी दर्जा दिया जाएगा। ऋण माफी आयोग का गठन किया जाएगा। जीएसटी मुक्त खेती का भी वादा किया गया है। श्रम न्याय के तहत श्रमिकों को स्वास्थ्य का अधिकार देकर और प्रतिदिन 400 रुपए न्यूनतम वेतन सुनिश्चित करके ही रोजगार की गारंटी का वादा किया गया है। फसल बीमा खेत और किसान के अनुरूप बनाया जाएगा। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग एक वैधानिक निकाय बनाया जाएगा। किसान को बीमा राशि के अनुसार प्रीमियम का भुगतान किया जाएगा और सभी का भुगतान 30 दिनों के भीतर किया जाएगा। बड़े गांवों और छोटे शहरों में किसानों के लिए खुदरा बाजार स्थापित किए जाएंगे ताकि किसान आसानी से अपनी उपज लाकर उपभोक्ताओं को बेच सकेंगे। शिक्षा के लिए बड़े वादे क्या है जान लीजिए। सत्ता में आने के बाद सरकार नई शिक्षा नीति को लेकर राज्य सरकारों से सलाह मशवरा करेगी और इसमें संशोधन करेगी। सरकारी स्कूलों में कक्षा 1 से 12 तक की शिक्षा को मुफ्त और अनिवार्य बनाने के लिए शिक्षा का अधिकार अधिनियम में संशोधन किया जाएगा। सरकारी स्कूल में विभिन्न परियोजनाओं के लिए विशेष शुल्क लेने की प्रथा को समाप्त कर दी जाएगी। ओबीसी, एससी और एसटी छात्रों के लिए छात्रवृत्ति राशि दोगुनी कर दी जाएगी। एससी और एसटी छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए विदेश में पढ़ाई में सहायता दी जाएगी। उनके लिए पीएचडी में स्कॉलरशिप की संख्या दोगुनी कर दी जाएगी। एससी और एसटी छात्रों के लिए आवासीय विद्यालयों का एक नेटवर्क स्थापित किया जाएगा और इसे हर ब्लॉक तक बढ़ाया जाएगा। राज्य सरकार के परामर्श से केंद्रीय विद्यालयों, नवोदय विद्यालयों और कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों की संख्या बढ़ाई जाएगी। अब संविधान की रक्षा का वादा क्या है जान लेते हैं। कांग्रेस ने कहा कि वह एक राष्ट्र एक चुनाव के विचार को खारिज करती है। ईवीएम की दक्षता और मतपत्र की
पारदर्शिता को संयोजित करने के लिए चुनाव कानून में संशोधन वोटिंग ईवीएम के जरिए होगी, लेकिन मतदान मशीन से निकली वोटिंग पर्चियों को वीवीपैट यूनिट में रख और जमा कर सकेंगे। इलेक्ट्रॉनिक वोट टैली का मिलान वीवीपैट स्लिप टैली से किया जाएगा। संविधान की 10वीं अनुसूची में संशोधन किया जाएगा और दल बदल करने वाले विधायक और सांसद स्वचालित रूप से विधानसभा या संसद की सदस्य से अयोग्य हो जाएंगे। भारत के किसी भी हिस्से में भोजन और कपड़े, प्रेम और विवाह और यात्रा और निवास की व्यक्तिगत पसंद में कोई हस्तक्षेप नहीं। अनुचित रूप से हस्तक्षेप करने वाले सभी कानूनों और विनियमों को निरस्त कर दिए जाएंगे। संसद के दोनों सदन साल में 100 दिन चलेंगे। प्रत्येक सदन में विपक्षी बेंच द्वारा सजाए गए एजेंडे पर चर्चा के लिए सप्ताह में 1 दिन समर्पित किए जाएंगे। दोनों सदनों के पीठासीन अधिकारियों को किसी भी राजनीतिक दल से अपना नाता तोड़ना होगा और तटस्थ रहना होगा। योजना आयोग को बहाल किया जाएगा। पुलिस, जांच और खुफिया एजेंसियां सख्ती से कानून के मुताबिक काम करेगी। वर्तमान में उनके द्वारा उपयोग की जाने वाली बेलगाम शक्तियां कम हो जाएंगी। जैसा भी मामला हो, उन्हें संसद या राज्य विधान मंडलों की निगरानी में लाया जाएगा। कानून के हथियारीकरण, मनमानी तलाशी, जब्ती, अंधाधुंध गिरफ्तारियां, 3rd डिग्री तरीके, लंबे समय तक हिरासत में रखना, हिरासत में मौत और बुलडोजर न्याय को खत्म करने का वादा किया है। कांग्रेस की इस न्याय पत्र में आपको क्या अच्छा लगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।